वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम हार दो। मान मान शान या कि जान का उदान, आज ही धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम हार दो। मान मान शान या कि जान का उदान, आज ही धनुष के बाण पे उतार दो।
कविता का शिक्षक है शहीद भगत सिंह। शुरू हुआ सन 57 में आज़ादी का नया फसाना था। 1907 में जन्म लिया एक बालक ने जिसे आगे चलकर शहीद आज़म कहलाना था। भगत सिंह था नाम उसका, मुख सूरज से भी प्यारा था। तेज झलकता था मुखमंडल पर, भारत माँ का राज दुलारा था। भारत माँ का राज दुलारा था। 12 साल के भगत सिंह की आंखें जलियांवाला बाग देख कर आई थी। आजादी ही है दुल्हन मेरी, यह कसम उसने खाई थी। बात पते की सबसे पहले भगत सिंह ने पहचानी थी। वीरों ने हथियार गिराए, तब शुरू हुई अंग्रेजों की मनमानी थी। मातृभूमि को सर्वस्व देकर अपनी धनु में ऐठा था। चाहता तो सिर झुका सकता, पर सरफरोशी की तमन्ना दिल में लेकर बैठा था। ब्रिटिश हुकूमत के आतंक से हुआ देशवासी बेचारा था। इसी बात से चिढ़कर सैंडर्स को कुत्ते की मौत मारा था। यह कैसा ये जमाना है, उन वीरों को आज भूल गया। आज़ादी के लिए भगत सिंह फांसी पर झूल गया। दूषित न करो इस धरती की जिसकी कीमत बड़ी चुकाई है। क्यों तुम्हारे कर्मों ने गर्दन वीरों की झुकाई है। जिस पल से की कायर है दुनिया उसकी यही कहानी है। इस आज़ादी को मत बर्बाद करो जिसके लिए दी वीरों ने कुर्बानी है। जिसके लिए दी वीरों ने कुर्बानी है। जय हिंद। भारत माता की, देश के शहीदों की जय। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, विधायक, प्रिंसिपल सर, समस्त शिक्षकों, गांव से पधारे हुए सभी समस्त ग्रामवासियों एवं के छात्र छात्रा, आपके सामने यातायात नियमों को देखते हुए हमने एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखिए। चित्र को अपने सिस्टम में चेक करो और बताओ ये आज किस किस का पत्ता कटने वाला है। जी महाराज, छगन भाई, चंपा मौसी, हंसा बहन और अपने मनसुख लाल। यमदूत जी महाराज। जाओ इन सबको जल्दी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मुझे काम की वजह से दूर तक जाना पड़ता है। अगर आप मुझे भी एक वाहन दिलवा देते। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बना लो, बाद में दिला दूंगा। जाओ। जो आज्ञा महाराज। लेने गया था किसी और को और मिल गए कोई और। चलो सबके साथ। देवा रे देवा, ये किसको उठा लाए? ये तो मुझे रास्ते में ही मिल गए, तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को ले चलूं। अरे पहले उनको लाके जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, ये तो जवान हैं, देश का भविष्य है। इन पर कितनी जिम्मेदारियां थी। महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये सब अपनी अपनी गलती की वजह से यहाँ आए हैं। वो कैसे? इसको देखो, ये तो सतीपुरा रोड पर वाहन ऐसे चला रहा था जैसे तेज आंधी हो। वाहन तो इसके बस में ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था जैसे पीके टुल था। पीके टुल? अच्छा हुआ, इसे नर्क में डाल दो और पिला पिला कर मारो। चल यहाँ से। महाराज, इसको देखो, ये तो टाउन जंक्शन रोड पर ऐसे कर रहा था जैसे कलाबाजियां गा रहा हो। मुझे तो लग रहा था जैसे सड़क पर सर्कस लगा रखा हो। बुलेट के पटाखे मार मार कर सुंदर कन्याओं को प्रभावित करने में लगा था। सुंदर कन्या? करने चले थे प्रभावित और हो गए मृत। आज अगर तुम सर्कस नहीं कर रहे होते तो ना जाने कितने को प्रभावित कर चुके होते। चल यहाँ से। महाराज, इसे देखो, ये तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में रॉन्ग साइड से ही आ रहा था। एक कार वाले ने इन्हें कट करके शॉर्ट कर दिया।
अरे तुम लोग कब समझोगे? शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी शॉर्टकट हो जाती है। पिछले 50 सालों से ट्रैफिक रूल बने हैं और आज भी भारत में 1,20,000 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से ऐसे में ही मौत के मुंह में चले आते हैं। चले यहाँ से। मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों उठा लाए? मैं तो वहाँ नहीं चला रही थी। चुप, मेरी क्या गलती थी? इनको तो बड़ी जल्दी थी सड़क पार करने की, बिना देखे सुने दौड़ पड़ी सड़क पार करने। जबकि इनके लिए तो सरकार ने खास श्याम सुरेख चित्र भी बना रखे हैं। श्याम सुरेख चित्र वो क्या होता है महाराज? जेब्रा लाइन क्रॉसिंग चित्र को जेब्रा लाइन, भगवान ने 2 आंखें और कान दिमाग गलत चीज देखने के और सुनने के लिए नहीं दिए हैं। क्या देख के नहीं चल सकते थे? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? ले जाओ इनको। इतने सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। लगता है कि मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा और ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ जाके बात करनी पड़ेगी। नहीं महाराज, वो लोग तो अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, पर न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमराज। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन में मरने वालों को संभाला नहीं जाता और ऊपर से आप लोग यहाँ आकर पकते हो जिनकी आयु अभी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हो। इसीलिए हमने यमराज जान दान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। मोना की मैंने गलती की है, बस सीट बेल्ट तो नहीं पहना था। मोबाइल फोन और तुम्हारी स्पीच। मैंने सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था, इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊं वापस। नहीं, गड्डी ओवरलोड थी बेटा और शराब भी पी रखी थी। कैसे छोड़ दूं? आप लोगों को ना कानून पसंद है, ना ट्रैफिक सिग्नल, ना अपनी पड़ी है, ना अपनों की पड़ी है। ये देखो, एक और गया बाइक चलाते चलाते। ये प्यारी सी बच्ची। बेटा, तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु के 70 वर्ष तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे जिंदगी देने के लिए मैं घर जाकर सबसे कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते हो सीट बेल्ट लगाना और फोन में बात मत करना। पापा शराब पीकर कभी भी गाड़ी मत चलाना। भैया बिना हेलमेट घर से बाहर मत निकल जाना बाइक चलाने। और स्पीड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा यमलोक जाता है। आपकी जान
प्रत्यक्षदर्शी काल था, एक मासूम के जीवन का रक्षक, मात्र ममता की ढाल था। इसने तो हद ही कर दी है, सबकी नींद चैन सब चुरा लिया है। भाई साहब अब जरा चैन से सोने तो दो। कॉफी की लत लगती है, वैसे ही मोबाइल की भी लत लग गई है। आजकल के सभी इंसान चाहे बड़े हो या छोटे, बूढ़े हो या जवान, सबको लगता है जैसे मोबाइल के बिना कोई जिंदगी ही नहीं रही। आपको भी लग गई है ना या पूरी लत? जैसे मोबाइल का भूत चढ़ा है, यह तो ना किसी तांत्रिक से जाएगा, ना ही किसी बाबा से जाएगा।